वैसा ही मिलेगा जैसा उनके सन्मुख था, जिसे हम बड़े प्यार से कहते हैं बाबा की झोपड़ी। इसी प्रकार हम देखते हैं ये बाबा की झोपड़ी एकांत था, जहां बैठकर बाबा सब बच्चों को पत्र लिखा करते थे। माउंट आबू अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय पर पांडव भवन जिसे कहा जाता है, वहां दूसरा स्थल है पिता श्री ब्रह्मा बाबा के सन्मुख का हिस्ट्री हॉल। हिस्ट्री हॉल में बाबा के लौकिक जीवन से अलौकिकता की संपूर्णता तक के सारे दृश्य आप देखेंगे और पाएंगे कि पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपने सांसारिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन से सारे विश्व के कल्याण के लिए परिवर्तित किया। ये है हमारा वो हिस्ट्री हॉल, जिसमें बाबा के हर कर्म के चरित्र का प्रभु चिंतन के साथ प्रभु संग की अनुभूति के चित्रण को वहां दर्शाया गया है। इसी प्रकार ये है बाबा का वो साधना स्थल जहां बाबा विश्राम पाते थे। ये आज भी आप माउंट आबू में पांडव भवन में जाएंगे तो वहां पाएंगे कि ये वही पलंग है, ये वही कमरा है। और आज भी हम ब्रह्मावंशों को या आने वाले जो हमारे टूरिस्ट हैं, वो भी अगर उसमें प्रवेश करके थोड़ा ध्यान निष्ठ होने की कोशिश करते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ अनुभूति आज भी अवश्य करते हैं। ये वही स्थल है जहाँ पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने अपनी तपस्या को 4 चांद लगाए थे। इस प्रकार पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी सन 1969 में शांति स्तंभ उसी प्रांगण के अंदर पंचभूतों में पिता श्री ब्रह्मा बाबा को विलीन किया गया, जहां आज भी हम अव्यक्त पिता श्री ब्रह्मा बाबा की ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार पिता श्री ब्रह्मा बाबा के चारों ही स्थलों को 4 धाम के रूप में माना जाता है। पहला है बाबा की झोपड़ी, दूसरा है हिस्ट्री हॉल, तीसरा है बाबा का कमरा और चौथा है बाबा का समाधि स्थल अर्थात शांति स्तंभ। इस प्रकार सन 1969 संभाला। आपको मैं बताना चाहूंगी पिता श्री ब्रह्मा बाबा के 72 में जाकर के जो उन्होंने सेवाएं की, संदेश दिया, उसके परिणाम स्वरूप भारतवर्ष में 1975 में पहला विदेश का ग्रुप भारत के अंदर भारत की प्राचीन गरिमा गौरव को सीखने जानने के लिए आने लगा। यूनाइटेड नेशन के भी अनेक अधिकारी यहाँ ओम शांति भवन में पीस कॉन्फ्रेंस का निर्माण हुआ, फिर ग्लोबल हॉस्पिटल का एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण हुआ और अभी हम देखते हैं शांतिवन के अंदर डायमंड हॉल का निर्माण हुआ, जो लगभग कई 100 एकड़ भूमि के अंतर्गत विश्वव्यापी सेवाएं अपनी समाज के 20 वर्गों के अंदर आध्यात्मिकता का प्रवाह संचार कैसे हो उसको 365 दिन और हमारे वर्तमान में 7 कॉम्प्लेक्स हैं, 7 कॉम्प्लेक्स में रेगुलर आयोजन चलते रहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्तमान में एशिया का नंबर 1 हॉल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सामने है, जिसे डायमंड हॉल कहा जाता है, जहां 15,000 लोग 25,000 लोग एक साथ एक ही छत के नीचे विदाउट पिलर हॉल के अंतर्गत बैठकर किसी भी आयोजन को अनेक भाषाओं के ट्रांसलेशन से विश्वव्यापी स्तर से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, भाग ले सकते हैं। इस प्रकार